नमस्ते बच्चों, मेरा नाम नीलम है। इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत कक्षा छठी से पाठ 11, जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। यह एक निबंध है और इसकी लेखिका का नाम है हेलन केलर। पहले मैं आपको लेखिका के बारे में बताती हूँ कि हेलन केलर का जन्म 1880 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। वह उसकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई थी। वह बचपन में ही किसी बीमारी के कारण अंधी हो गई थी और सुन भी नहीं सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जीवन को पूरी तरह से आशा और आकांक्षा के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरणा दी थी। हेलन केलर ने अपने एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था स्टोरी ऑफ लाइफ। हेलन केलर ने लोगों के अधिकारों के लिए व विश्व शांति के लिए बहुत से कार्य किए थे। आज वो इस निबंध में अपने विचार प्रकट कर रही है। तो वो क्या कहती है बच्चों, देखिए। अच्छा, इससे पहले निबंध क्या होता है मैं अपनी पहले की वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। हेलन केलर एक बार अपने एक दोस्त से बात कर रही होती है और वह उसकी परीक्षा लेती है, क्योंकि उसकी दोस्त जंगल में घूमने के लिए जाती है। तो वह उससे पूछती है कि तुमने जंगल में क्या देखा। लेकिन उसकी दोस्त उसको जवाब देती है कि मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ खास नहीं देखा। इस बात को सुनकर, उसके जवाब को सुनकर हेलन केलर को बड़ी हैरानी होती है कि उसको विश्वास नहीं होता है कि उसकी दोस्त कितनी अच्छी आंखें हैं, वो देख सकती है, फिर भी उसने कुछ नहीं देखा, बोल रही है कि बहुत कम देखा है। तो बच्चों, वो कहती है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और कुछ ना देखे, कोई खास चीज़ ना देखे, ऐसा हो सकता है क्या? जंगल में तो देखने के लिए सैकड़ों अद्भुत चीज़ें होती हैं, रोचक रोमांचक चीज़ें होती हैं, जिन्हें छू कर पहचान लेती हूँ मैं। भोजपत्र की चिकनी। अभी वो सोच रही है कि अगर मैं जंगल में जाती तो मैं क्या इतनी हजारों चीज़ों को देख कर छू कर कितना पहचान लेती है। अगर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल को मैं छू कर देख लेती, और जो चीड़ का पेड़ है उसकी खुरदरी छाल को मैं स्पर्श से ही पहचान जाती। वसंत का मौसम, जब बारिश आने के बाद फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, वसंत के मौसम में जो टहनियों पे नई कलियां खिलती, उनको मैं देख लेती। फूलों की पंखुड़ियों को, मखमली सतह को मैं छूने से ही पता चल जाता कि ये मखमली सतह है फूलों की पंखुड़ियों की, और उनकी घुमावदार बनावट से मैं उनके पहचान लेती। और मुझे, मेरे दिल को कितना आनंद, कितना सुकून मिलता। और कैसे लोग हैं जो प्रकृति के सौंदर्य का बिल्कुल भी नहीं जानते, प्रकृति के सौंदर्य का बिल्कुल भी आनंद नहीं लेते। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि टहनी पर हाथ रखते ही और किसी चिड़िया के मधुर गाने से ही मेरा दिल खुश हो जाता है। ठीक है, मैं अपनी उंगलियों को जब उनके ऊपर रखती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे पानी का झरना बह रहा हो, और उस आनंद से मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियों पर या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नए रंग और खुशियों भरा है। जब मौसम बदलता है, पतझड़ जाने के बाद जब बसंत का मौसम आता है, तो उस मौसम की वो प्रशंसा करते हुए कहती है कि वो मौसम मेरे लिए कितना खुशनुमा है, कितनी खुशबू देने वाला है, खुशियाँ देने वाला है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। ठीक है, वो सोचती है कि काश मेरी आंखें होती तो मैं भी इन सारे सौंदर्य को देखती, प्रकृति का आनंद लेती। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने से ही इतनी खुशी मिलती है, तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन कितना आनंदित हो जाता, मुग्ध हो जाता। जिन लोगों की आंखें वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, वो कहती है कि इस दुनिया में जिन लोगों के पास आंखें हैं, सच में ही वे इस दुनिया को बहुत कम देखते हैं, क्योंकि उनके पास सारी वस्तुएं होती हैं, उनका वे अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते और उनका आनंद नहीं ले पाते। ठीक है, और ये सब ये हेलन केलर बता रही है। तो बच्चों,
वो फिर आगे कहती है कि इस दुनिया में अलग अलग सुंदर रंग हैं, उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, मतलब मनुष्य के पास जो भी क्षमता है वो उनसे संतुष्ट नहीं होता, उनका अच्छे से उपयोग नहीं करता, उनकी इज्जत नहीं करता। वे हमेशा उन चीज़ों के आस लगाए रहता है जो उनके पास नहीं होता है, कि ये भौतिक सुख सुविधाओं में इतना व्यस्त हो गया है कि ये प्रकृति का आनंद लेना, जो उनके पास क्षमता है उनका आनंद लेना बिल्कुल भूल गया है। जो उनके पास नहीं है वो उसी की उम्मीद में लगा रहता है। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। तो इसी में हेलन केलर फिर आगे कहती है कि ये बहुत ही दुख की बात है कि जिन लोगों के पास आंखें हैं, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया है कि आंखें कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं, और फिर भी उन आंखों से वे उस सुंदर चीज़ों को नहीं देखते हैं, उनका अच्छे से उपयोग नहीं करते हैं। जबकि इस नियामत से ज़िंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। फिर वो कहती है कि ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से, मतलब इतने इस प्रकृति में इतनी खुशियां हैं, अगर मनुष्य अपनी आंखों से सभी दृश्यों को बड़े प्रेम से और दिल लगाकर देखे तो अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा कर सकता है, बड़े आनंद से जी सकता है। तो बच्चों, ये थे हेलन केलर का एक छोटा सा निबंध। इसमें हेलन केलर ने अपने दोस्त के बारे में बात की है, और उसके जंगल जाने के बाद उससे पूछा कि तुमने क्या देखा, और उसका विचार सुन के उसको बड़ा दुख होता है, और फिर वो अपनी कल्पनाओं में खो जाती है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये निबंध पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।